आज भी आप इन प्रश्नों को ध्यान से देख लें। आज इन प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। प्रश्न नंबर 1 से 5 तक हैं। इसके अलावा भी कुछ प्रश्नों पर बात कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी इन 5 प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न है y बराबर mgl बटे पाई आर स्क्वायर एल की शुद्धता जांचिए। यहाँ पर y यंग प्रत्यास्थता गुणांक, m द्रव्यमान जो उपकरण में भार के रूप में लटकाया जाता है द्रव्यमान, j गुरुत्वीय त्वरण, l लंबाई, पाई नियतांक, आर स्क्वायर आर त्रिज्या है तार की जिस तार में लटकाया जाता है, l लंबाई में वृद्धि है। तो इस प्रश्न नंबर 1 y बराबर mgl अपान पाई आर स्क्वायर एल की शुद्धता। हल। बाएं पक्ष का विमीय सूत्र बराबर m l की पावर -1 t की पावर -2। बाएं पक्ष मतलब y का विमीय सूत्र इस तरह से m l की पावर -1 t की पावर -2 है। दाएं पक्ष का विमीय सूत्र, तो दाएं पक्ष में है m के लिए m होगा, जी गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण के लिए होगा l t की पावर -2। जो त्वरण का विमीय सूत्र है वही गुरुत्वीय त्वरण का भी विमीय सूत्र है। l यानी लंबाई, तो लंबाई के लिए l। पाई विमाहीन नियतांक है, इसका कुछ नहीं होगा। आर स्क्वायर आर है तो l और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। फिर से l है, l का विमीय सूत्र l। अब यहाँ पर देखें तो m अकेला है, l की पावर 1 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है और यहाँ पर 2 है तो ऊपर जाएगा तो -2 और ये 1 है ऊपर जाएगा -1। t की पावर यहाँ पर है, t की पावर -2। हल करेंगे तो m 2 और 1 3 ऋणात्मक है, 1 1 2 धनात्मक है। तो इस तरह से m l की पावर -1 t की पावर -2। तो हम क्या देखते हैं कि बाएं पक्ष का विमीय सूत्र भी यही है, दाएं पक्ष का भी विमीय सूत्र यही है। तो हम कहेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अतः सूत्र सत्य है। इस प्रकार y बराबर mgl अपान पाई आर स्क्वायर एल शुद्ध ज्ञात होता है। अब हम प्रश्न नंबर 2 की बात करते हैं। s बराबर 1/2 gt स्क्वायर, इसे मिटा देते हैं। वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 s बराबर 1/2 gt स्क्वायर की शुद्धता या सत्यता, एक ही बात है, चाहे सत्यता लिखें, सत्यता की जांच। s विस्थापन है, कोई वस्तु ऊपर से गिर रही है तो गिरते हुए उसके द्वारा चली गई दूरी क्या है किसी समय t में। तो हल इसका होगा बाएं पक्ष का विमीय सूत्र। ये बायां पक्ष s है, s के लिए होता है l मतलब s यानी विस्थापन।
यहाँ पर s का उपयोग विस्थापन के रूप में किया गया है। दाएं पक्ष का विमीय सूत्र, इसे यहां से लिखते हैं तो 1/2 विमाहीन राशि है, छोड़ देंगे। जी गुरुत्वीय त्वरण है तो इसके लिए विमीय सूत्र है L(t⁻²) t², तो ये L(t⁻²) और यहाँ पर +2 है। आधार समान है तो ये घातें जुड़ेंगी घटेंगी। L(t⁻0) या फिर L। यहाँ भी कहेंगे बाएं पक्ष का विमीय सूत्र L, दाएं पक्ष का विमीय सूत्र L, तो यहाँ पर कहेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, अतः सूत्र S बराबर 1/2 GT² सत्य है। तो इसकी सत्यता की जांच हुई। इसमें दी गई राशियों के विमीय सूत्र हमें ज्ञात होने चाहिए। अब है प्रश्न नंबर 3, V बराबर 80 प्लस B/T प्लस C। प्रश्न नंबर 3, V बराबर 80 प्लस B/T प्लस C में ABC के विमीय सूत्र। अब इसमें प्रूफ V बराबर 80 प्लस B/T प्लस C, तो T प्लस C दो राशियों को तभी जोड़ सकते हैं जब उनके विमीय सूत्र बराबर हैं, मतलब T और C के विमीय सूत्र एक समान होंगे। तो T का विमीय सूत्र बराबर C का विमीय सूत्र, यानी T बराबर C या C बराबर T, ये इसका विमीय सूत्र है। अब इन राशियों को लिखा गया बराबर लिखा गया तो विमीय सूत्र समान है, जोड़ा गया है तो विमीय सूत्र समान है, मतलब V का विमीय सूत्र बराबर 80 का विमीय सूत्र बराबर B/T, T प्लस C तो एक ही चीज है, T का विमीय सूत्र। V का विमीय सूत्र L(t⁻⁻1), 80 में ये 80 और ये है B(t⁻⁻1), नीचे है ऊपर ले जाएंगे तो t⁻⁻1। इन प्रथम तो दो पदों की तुलना करेंगे तो 80 बराबर L(t⁻⁻1), 80 बराबर L(t⁻⁻1), A बराबर ये भाग में जाएगा L(t⁻1/t), तो ये L(t⁻2), इस तरह से ये A का विमीय सूत्र हो गया। अगर इसमें इन दो पदों की तुलना करें या ऐसा करने की पहले और तीसरे पद की तुलना करें, B(t⁻1) बराबर L(t⁻1), तो यहाँ t⁻1 कट जाएगा, B बराबर L ऐसा आ जाएगा। यानी A का विमीय सूत्र L(t⁻⁻2)
बी का विमीय सूत्र L और सी का विमीय सूत्र T। इस प्रकार से ये प्राप्त होता है। ये प्रश्न नंबर 3 का हल हुआ। 1 हो गया, 2 हुआ, 3 हो गया। प्रश्न नंबर 4, किसी बूंद का आवर्तकाल T, उसके घनत्व D, त्रिज्या R तथा पृष्ठ तनाव S पर निर्भर करता है। विमीय विधि से आवर्तकाल का सूत्र व्युत्पन्न करिए। यह है प्रश्न नंबर 4। किसी बूंद का आवर्तकाल T, उसके घनत्व D, त्रिज्या R, पृष्ठ तनाव S पर निर्भर करता है। विमीय विधि से इसका सूत्र सिद्ध करना है। T निर्भर करता है किस पर? D पर, R पर, S पर। लेकिन कौन सी घात पर निर्भर करता है ये ज्ञात नहीं है। तो मान लेते हैं कि घात A, घात B और घात C। T निर्भर करता है D पर, R पर, S पर। D की पावर A, R पर पावर B और S पर पावर C। तो T बराबर कर सकते हैं नियतांक D की पावर A, R की पावर B और S की पावर C। इन सब के विमीय सूत्र लिखेंगे। T का विमीय सूत्र T है। के नियतांक है विमाहीन, D घनत्व है, तो घनत्व का विमीय सूत्र होता है ml की पावर -3। R त्रिज्या है, त्रिज्या के लिए होता है L लंबाई। S पृष्ठ तनाव, S विस्थापन नहीं है, S पृष्ठ तनाव है और पृष्ठ तनाव का होता है m t की पावर -2। यहाँ पर पावर A है, यहाँ पर पावर B है, यहाँ पर पावर C है, जैसा यहाँ ऊपर है। तो T बराबर K, m की पावर A, L की पावर -3A, L की पावर B, m की पावर C, T की पावर -2C। T बराबर K, m की पावर A प्लस C, L की पावर -3A प्लस B और T की पावर -2C। अब हम देखेंगे कि दोनों पक्षों के विमीय सूत्र बराबर समान होंगे। दोनों पक्षों के विमीय सूत्र समान होंगे, मतलब m की पावर जितना इधर है उतना इधर होगी, L की पावर जितना इधर है उतना इधर होगी, T की पावर जितनी इधर है उतने इधर होगी। तो हम घातांकों की तुलना कर देते हैं। T के घातांकों की तुलना से T का घातांक यहाँ 1 है और T का घातांक यहाँ -2C है। C बराबर हो जाएगा -1/2। एक चीज हमें ये प्राप्त हो गई। अब हम देखेंगे कि n की घातांक यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ A प्लस C है, तो हम लिखेंगे n के घातांक की तुलना से। तो m की घातांक यहाँ 0 है, यहाँ A प्लस C है, लेकिन C बराबर 1/2 है माइनस में, 0 बराबर A माइनस 1/2। A बराबर हो जाएगा 1/2। इस तरह से A और C के मान मिल गए। अब रह गया B, तो हम सब L की घातांक की तुलना करते हैं। L के घातांक की तुलना से L का घातांक यहाँ 0 है, यहाँ -3A प्लस B है, -3A प्लस B है, लेकिन A का मान 1/2 है, तो 0 बराबर यहाँ हो जाएगा -3 × 1/2 प्लस B, यानी 0 बराबर हो जाएगा -3/2 प्लस B।
या b बराबर हो जाएगा 3/2। इतना हो गया। अब हम ये मान यहाँ पर प्रतिस्थापित कर देते हैं। a b c के मान समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा t बराबर k, d की पावर a बराबर क्या है 1/2, r की पावर b, तो b का मान 3/2, और फिर बचा s की पावर c, तो c बराबर -1/2। अगर इसे हल करें तो ये हो जाएगा t बराबर k, d की पावर 1/2, r की पावर 3/2 और बटे s की पावर 1/2। माइनस है इसलिए बटे में आ गया। t बराबर 1/2 रूट में कर देते हैं तो हो जाएगा dr³ बटे s। तो इसका ये सूत्र स्थापित होता है यहाँ पर। पहले इधर लिखा गया, फिर इधर लिखा गया, फिर यहाँ लिखा गया। तो इस प्रकार ये प्रश्न नंबर 4 थोड़ा सा बड़ा था, देखें और समझे इसको। इसमें घातांकों की तुलना करते हैं दोनों पक्षों में। अब है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है यंग प्रत्यास्थता गुणांक y बराबर mgl अपान पाई r स्क्वायर l के प्रयोग में l बराबर 2 मीटर 2.00 मीटर, तार का व्यास d बराबर 0.04 मिलीमीटर, m बराबर 2.00 किलोग्राम, l बराबर 0.30 mm, y के मापन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि कितनी होगी। अब इसमें r का मान नीचे नहीं दिया है, d का मान दिया है व्यास, तो हमको r को बदलना पड़ेगा d के पदों में। y बराबर mgl बटे पाई r स्क्वायर l, तो r बराबर हम कहेंगे dy2। तो y बराबर mgl बटे पाई, जहाँ r का मान है d/2 रखेंगे तो r स्क्वायर d स्क्वायर बाई 4 और इंटू l। अब अगर हम त्रुटि में दर्शाते हैं कि त्रुटि कितनी है तो इसको लिखा जाएगा डेल्टा y अपान y, डेल्टा m अपान m। जी नियतांक है, नियतांकों का कोई प्रभाव नहीं रहता त्रुटि में, तो ये हट जाएगा। ये डेल्टा l अपान l प्लस पाई नियतांक है और 4 नियतांक, ये दोनों हट जाएंगे, इनका प्रभाव नहीं रहेगा। d स्क्वायर है, घातांक गुणा में आ जाती है, तो ये 2 डेल्टा d अपान d है और ये डेल्टा है, डेल्टा d अपान d प्लस डेल्टा l अपान l इस रूप में लिखे गए हैं। जो मान दिए हैं वो क्या है, l बराबर 2.00 मीटर। इसका मतलब इसमें और कोई त्रुटि नहीं है, केवल अल्पतमांक त्रुटि है, यानी दशमलव के 2 अंक तक मापन करता है, इसलिए डेल्टा l बराबर हो जाएगा 0.01 मीटर। इसी प्रकार से व्यास d जो है 0.04 मिलीमीटर है और उसके पहले ये l, तो l का मान कहाँ है, l बराबर पहले ही 2 इतना लिखा हुआ है, डेल्टा l हो गया। उसके बाद है व्यास, तो ये है d बराबर 0.04 मिलीमीटर। इसमें भी और कोई त्रुटि नहीं है, तो इसमें भी वही अल्पतमांक त्रुटि रहेगी। तो डेल्टा d बराबर हो जाएगा 0.01 mm। इसके बाद इसमें दिया है कैपिटल M 2.00 kg, यहाँ पर लिखा हुआ है।
इसमें भी त्रुटि हो जाएगी डेल्टा m 0.01 kg और फिर है L बराबर 0.30 मिलीमीटर। तो यहाँ डेल्टा L बराबर हो जाएगा 0.01 मिलीमीटर। अब अगर इसमें मान रख दिए जाए डेल्टा y/y, यहाँ डेल्टा m की जगह 0.01/2.00 प्लस डेल्टा L/0.01/2.00, मात्रा वही है, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएंगे, प्लस 2 इंटू 0.01/0.04 प्लस 0.01/0.03। मैंने गलत मान लिख दिए हैं, यहाँ पर मान लिखे थे 0.04। एक मिनट, यहाँ पे मान है 0.40 और यहाँ मान ठीक दिया हुआ है, यहाँ ठीक दिया हुआ है, ये मान थोड़ा गड़बड़ लिख दिया है 0.40 ऐसा है। तो यहाँ भी सुधार देते हैं 0.40 और यहाँ पर भी सुधार देते हैं 30। इस तरह से यहाँ जो मान लिखे थे वो वहाँ थोड़े से गड़बड़ हो गए थे। तो डेल्टा y/y बराबर हो जाएगा 1/200, 1/200, ये 2 हो जाएगा 2/40 और इधर ये हो जाएगा 1/30। इन सब का लघुत्तम आएगा 1200, 600 भी हो सकता है, 600 लघुत्तम निकाल दिया जाए इनका, 600 से कट जाएगा, ये हो जाएगा 60, 60 यानी 600 हो सकता है, 600 इनका लघुत्तम हो सकता है, निकाल सकते हैं लघुत्तम। 2 तिहाई यहाँ 3 आएगा, 2 तिहाई यहाँ भी 3 आएगा, यहाँ पे एक 0 कटेगा, 15 दूना 30 आएगा, यहाँ भी एक 0 कटेगा और यहाँ आएगा 20, एक 0 कट जाएगा, 15 चौको 60, 15 दूनी 30 होगा और ये हो जाएगा इतना। कहने का मतलब ये मान आ जाएगा 30, 20, 50, 656/600, इतना मान आ गया है। अगर हम अपेक्षित त्रुटि कहना चाहें तो डेल्टा y/y 56/600 ये मान आता है। भाग देकर दशमलव में जो आएगा उसे हम ज्ञात कर सकते हैं। इसका मान हो जाएगा 0.093, इतना आपेक्षिक त्रुटि हो जाएगी। लेकिन प्रतिशत त्रुटि डेल्टा y/y गुणे 100 होगी, 100 का इसमें भी गुणा होगा तो ये हो जाएगा 9.3%। इस प्रकार से इस त्रुटि का परिकलन किया जाएगा। ये लघुत्तम निकालना तो आना ही चाहिए।